नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि मुंह का नाप कैसे लेते हैं और ये हमको आज एक इलस्ट्रेशन से आपको समझाएंगे। सबसे पहले जो ट्रेज़ होती हैं उसको पेशेंट के मुंह में डाल के चेक करना होता है कि उसका जो प्रॉपर एक्सटेंशंस हैं वो सभी दांत को कवर करते हैं या नहीं करते हैं, पेशेंट को ट्रे चुभ तो नहीं रही है और इम्प्रेशन और ट्रे के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए ताकि वहाँ पे मटेरियल्स की जो जगह है वो हम उसको छोड़ सकें। अभी जो आपने देखा ये अपर और लोअर ट्रेस का मेजरमेंट चल रहा है और एक बार जब ये मेजरमेंट कंप्लीट हो जाएगा फिर हम इम्प्रेशन लेने की तैयारी करेंगे। ट्रेज़ मेटल की भी हो सकती हैं, प्लास्टिक की भी हो सकती हैं, अलग अलग प्रकार की ट्रेज़ होती हैं, उनके हिसाब से ही इम्प्रेशन लिया जाता है। अब जो आप मटेरियल देख रहे हैं ये एल्जिनेट मटेरियल है। तकरीबन 95% क्लिनिक्स में इसी से नाप लिए जाते हैं और ये पाउडर और लिक्विड का रेशो होता है जिसको कि प्रॉपर मिश्रण में मिलाकर ही नाप की तैयारी की जाती है। ये एक रबर बाउल और साथ में स्पैचुला है। जनरली फिगर ऑफ 8 मोशन होता है जिसको इसको मिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बट हमारा अटेंडेंट काफ़ी सारे इम्प्रेशंस लेते हैं तो इनको अपना एक पैटर्न डेवलप हो जाता है जिसके हिसाब से ये इम्प्रेशंस के लिए एल्जिनेट मटेरियल को मिक्स कर रहे हैं। ज़रूरी इसमें ये होता है कि पाउडर और लिक्विड पूरी तरीके से मिल जाए और इसकी एक कंसिस्टेंसी बन जाए। अब आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ये क्रोमैटिक एल्जिनेट है, मतलब जैसे जैसे ये रिएक्शन बनता जाएगा वैसे वैसे इसका रंग बदलता जाएगा। नॉर्मल एल्जिनेट मटेरियल्स भी होते हैं जो कि रंग नहीं बदलते और इस प्रकार का जो मटेरियल होता है इससे हमें एक आइडिया मिलता रहता है कि कब हमें ट्रे को तैयार करना है और कब मटेरियल को पेशेंट के मुंह में जाना चाहिए। पहले जो आपने देखा था वो पिंक कलर का था, अब ये धीरे धीरे ऑरेंज की तरफ कन्वर्ट हो रहा है, इसीलिए इन्होंने मटेरियल को उठाना शुरू कर दिया है और अब जो इम्प्रेशन हम लेने वाले हैं उसके अंदर इसको लोड कर रहे हैं। जब एक बार कंसिस्टेंसी पूरी सेटल हो जाएगी और एक्सेस सारा रिमूव कर देंगे बॉर्डर्स से, तब फिर हम इस ट्रे को पेशेंट के मुंह के अंदर डालेंगे और इस रिएक्शन के कंप्लीट होने का वेट करेंगे। एक बार जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम उसको चेक कर लेंगे और तभी पेशेंट के मुंह से ट्रे को बाहर निकालेंगे और ये सारा एक्सेस मटेरियल कट करते हुए, और एक बार जब सारा ट्रे तैयार हो जाएगी तो ये मुझे हैंड ओवर करेंगे। अब ये मुझे इम्प्रेशन दिया जा चुका है और मैंने ये लोड करके पेशेंट के मुंह के अंदर उसको प्रेस करा है ताकि जो एरिया जिसका हमें रिकॉर्ड करना है वहाँ पर अंदर छप जाए और अब उसको हम होल्ड करेंगे, वेट करेंगे तब तक जब तक कि ये रिएक्शन कंप्लीट ना हो जाए। कई लोगों को जिनको इस बारे में मालूम नहीं है उनके लिए ये पहला एक्सपीरियंस रहता है तो बड़ा अनकंफर्टेबल सा हो जाता है। कई लोगों को बार बार वॉमिटिंग जैसा भी फील होता है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को पहले बता देना ज़रूरी होता है कि हम क्या क्या करने वाले हैं ताकि एक मानसिक रूप से पेशेंट तैयार हो पाए, क्योंकि जब भी कोई चीज़ मुंह में जाती है तो वो इरिटेट करती है। तो हमेशा पेशेंट को पहले बता देना चाहिए और उसके बाद ही इस प्रकार के स्टेप्स को परफॉर्म करना चाहिए। बीच बीच में पेशेंट से पूछते रहना चाहिए कि उन्हें कोई प्रॉब्लम है या नहीं, और जो इम्प्रेशन मटेरियल अभी आपने देखा मैं फिंगर से चेक कर रहा हूँ वहाँ पर कि किसी प्रकार का कोई जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। और बाहर के जो है थोड़ा सा इम्प्रेशन हम छोड़ देते हैं जो कि साथ के साथ हम चेक करते रहते हैं। ये देखिए, ये मैं फिंगर से चेक कर रहा हूँ कि यहाँ पर सेट हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि बीच में अगर हम ट्रे को निकाल देंगे तो सारा इम्प्रेशन ख़राब होने का डर रहता है। तो जब बाहर कंप्लीट हो जाता है तो अंदर बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होने की वजह से इम्प्रेशन अंदर का भी सेट हो जाता है और एक बार जब इम्प्रेशन हम ले लेते हैं तो एग्ज़ामिनेशन कर लेते हैं कि प्रॉपर इम्प्रेशन रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ है। अब ये जैसा नीचे का इम्प्रेशन हुआ था वैसे ही ऊपर का इम्प्रेशन हम करने जा रहे हैं और ये दोनों इम्प्रेशन हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं। दोनों को एक बार एग्ज़ामिन कर लिया है कि कहीं पर कोई दिक्कत, कोई टीयर या कोई ऐसा एरिया तो नहीं है जो कि इम्प्रॉपर रिकॉर्ड हुआ हो, क्योंकि ये इलस्ट्रेशन के पर्पस से है तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है।
और अब ये जो नेगेटिव इम्प्रेशंस हैं इनको आइडियली तो डिसइंफेक्ट करके और अच्छे से वॉश करके पूरी तैयारी करने के बाद ही कन्वर्ट करना चाहिए। तो अभी हमारे अटेंडेंट जो हैं उन्होंने पूरा दोनों इम्प्रेशंस को अच्छे से धो के वॉश करके तैयार कर लिया है और इसके बाद फिर वो अब इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना शुरू करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये ग्रीन कलर का जो पाउडर और लिक्विड है इसमें पानी मिलाया जाता है, इसको डेंटल स्टोन कहते हैं और ये वर्किंग मॉडल के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। ये आमतौर पे केवल स्टडी मॉडल्स या जो डायग्नोस्टिक कास्ट्स होती हैं उसको बनाने के लिए काम आता है, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि इसके ऊपर आप कोई वर्क कर सकें। और ज़्यादातर जो हम इस प्रकार के इम्प्रेशंस लेते हैं उसका पर्पज़ यही होता है कि हम पूरी कास्ट को एक बार स्टडी कर सकें, देख लें सब तरफ से कोई प्रॉब्लम जो हमें करनी है, जो जिसको सॉल्व करना है, क्या ट्रीटमेंट प्लानिंग होनी चाहिए, उस सब के हिसाब से फिर हम इन कास्ट्स को स्टडी करते हैं। तो जो इसकी कंसिस्टेंसी होती है वो बिल्कुल क्रीमी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, पानी ना तो ज़्यादा होना चाहिए और ना कम होना चाहिए। और ये टैपिंग का जो स्टेप है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है ताकि कोई भी अंदर एयर बबल जो होता है जो इम्प्रेशन को ख़राब कर सकता है वो ना हो, और जो हम इम्प्रेशन को रिकॉर्ड करें पॉजिटिव के लिए उसमें कहीं किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना आए। तो अभी ये टैप कर रहे हैं और टैप करने के बाद जब एक बार अच्छे से पूरा इम्प्रेशन सरफेस तैयार हो जाएगा तब फिर हम इस मिक्स को उसमें पोर करेंगे और फिर हम उसको कन्वर्ट करेंगे। तो जनरली एक पेंटिंग द इम्प्रेशन टेक्निक होती है जिसमें जो ये मिक्स होता है डेंटल स्टोन का, इसको अच्छे से सारे दांतों पे चला दिया जाता है ताकि हवा जो है वो कहीं से भी ट्रैप ना हो पाए। अगर इसमें पानी ज़्यादा हो जाएगा तो भी दिक्कत है, पानी कम हो जाएगा तो वो फ़्लो ही नहीं करेगा। तो ये एक एक्सपीरियंस्ड अटेंडेंट्स या लैब टेक्नीशियंस जो होते हैं वो बहुत ही अच्छी कास्ट पोर करते हैं और अच्छी कास्ट पोर करने से ट्रीटमेंट की अंडरस्टैंडिंग जो होती है, जो डायग्नोसिस है, वो अपने आप बहुत अच्छा हो जाता है। आम तौर पे जो कास्ट निकलती हैं उनमें एयर बबल्स रहते हैं या निकालते वक्त कास्ट टूट जाती हैं। कई बार जहाँ चाहिए होता है वहाँ इम्प्रेशन नहीं फ़्लो करता, तो वो बाद में फिर बहुत इरिटेटिंग हो जाता है क्योंकि जो चीज़ चाहिए वो मिल नहीं रही है और अब पेशेंट को फिर दोबारा बुलाओ, दोबारा इम्प्रेशन लो, दोबारा सारा स्टेप्स लो, तो वो अपने आप में टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और पेशेंट के लिए भी इरिटेटिंग होता है क्योंकि उनको अपना काम वगैरह सब छोड़कर वापस आना होता है। कई बार जो ऐसे इम्प्रेशन मटेरियल्स होते हैं उनमें फ्लेवर्स भी अलग अलग आते हैं ताकि पेशेंट को जो गैग रिफ्लेक्स होता है, जो उल्टी जैसा कई पेशेंट कहते हैं स्मेल आती है पाउडर में, तो वो सब चीज़ें को कंफर्टेबल बनाने के लिए भी ऐसे इम्प्रेशंस पाउडर जो है वो बनाए जाते हैं। बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां इनको बनाती हैं। ये सनी है हमारे जो ये सारा काम आप देख रहे हैं कर रहे हैं, शुरू से एंड तक सारा काम इन्होंने ही किया है और ये अब इन्होंने कास्ट तैयार कर दी है। इसको अब पोर करेंगे और जब ये कास्ट सूख जाएगी तब इसको निकाल के आगे देखेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।